गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के फ्लैटों की नीलामी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 14 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) कार्यालय का घेराव किया। जिला ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव और अनुसूचित विभाग के उपाध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा सरकार पर गरीब विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गरीबों के लिए बनाए गए फ्लैटों को ऑक्शन से बेचना अन्याय है और इससे जरूरतमंद लोग घर से वंचित रह जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस ने HSVP अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नीलामी प्रक्रिया तुरंत बंद करने की मांग की। ये उनका मुद्दा है, हम जाकर के उनसे बात करिए, ठीक है। इनके सामने बात होगी। मैडम 2 मिनट के लिए बाहर आए, आके ज्ञापन लें, हमारी बात सुने और फिर अंदर चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात होगी यही खड़े होकर के। संपत्ति बेच सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संपत्ति बेच सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गरीबों की जो पीड़ा है वो उनको बताना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव तो है। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि डायरेक्टर साहिबान ऑफिस में है या नहीं? ऑफिस में है। ऑफिस में है, तो उनको बाहर तक आने में क्या समस्या है? मीटिंग जैसे हम एक पब्लिक सर्वेंट है, मीटिंग चल रही है। किस चीज की मीटिंग चल रही है? हम वेट करते हैं, हम वेट आप करेंगे, हम आराम से 1-1.5 घंटा वेट करेंगे। उसके बाद जो समय आप निश्चित करें उस समय में हम उनसे मिलना चाहेंगे। काम करो, आपको रिक्वेस्ट है, आप नीचे बैठ जाओ, ठीक है। चेयर्स भी हैं, कंफर्टेबली कॉरिडोर है। कंफर्टेबल है सर? नहीं सर, हम बिल्कुल कंफर्टेबल है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ सर, हम बिल्कुल सब यहाँ कंफर्टेबल है। जब तक IAS मैडम नहीं आएंगी तब तक हम यहाँ पर आए। हम चेयर्स हैं, पब्लिक के काम के लिए आए सर, और आप पब्लिक के काम के लिए आपको भी ड्यूटी मिली है। देखो कंपनी इस तरह से पब्लिक कॉरिडोर में फिर आप बुला दो ना सर, बंद कर दो। जब आपको इतनी परेशानी हो रही है तो क्या इन लोगों को परेशानी नहीं हो रही? इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं मैडम, जो हाउसिंग बोर्ड या और HSVP के जो प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो EWS फ्लैट्स मिलते थे, जो एक योजना कांग्रेस पार्टी के समय में आई थी, उस योजना के तहत ये फ्लैट एक गरीब परिवार को दिया जाता था जिसकी कीमत बहुत कम होती थी और जिसको वो अफोर्ड कर सकता था। लेकिन जब से हाउसिंग बोर्ड अब मर्ज जो होने जा रहा है और जिस प्रकार से ऑक्शन नीलामी आप लोग उन फ्लैट्स की करने जा रहे हैं, EWS के फ्लैट्स की, उस फ्लैट की कीमत नीलामी में इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक गरीब व्यक्ति, BPL परिवार के व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता, ना ही वो उसमें सक्षम है। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं, आप करिए, जितनी संपत्ति है HSVP की, हुड्डा की, आप उसकी नीलामी करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब परिवार का हक है, जो उसके सपनों का हक है, उस सपनों को मत बीचिए मैडम। साहब, किसने कहा आपको कि EWS फ्लैट्स की भी नीलामी हो रही है? आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पर ये सुनिश्चित किया गया है। दिखा दीजिएगा वो जो आप देख के बता रहे हैं। आप मुझे ज्ञापन देते हैं, फिर 4 लोग मेरे साथ बैठ के डिस्कशन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे फायदा नहीं है बात करने का। लीजिए। थैंक यू। मुझे सारे कागज दिखाइए जिसके बेसिस पे आपको ये परेशानी है। आना होगा नहीं तो वापस जाना होगा, जाना होगा जाना होगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोई ज्ञापन है तो वो दे दो मैडम को बुला दीजिए सर, बात करेंगे, संपर्क देंगे, एक बार वो सब्जेक्ट दिखा देते हैं। सब्जेक्ट ये है जी, EWS फ्लैट पूरे हरियाणा में बन के तैयार खड़े हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के टाइम से। अब इन्होंने जिन लोगों को फ्लैट देने चाहिए उनको ना देने के बजाय ऑक्शन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा की हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट थे, हाउसिंग बोर्ड नीलामी कर रहा है। नहीं आए को मैं दिखाऊंगा सर, ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा। कमाल करते हो आप भी। नहीं हाउसिंग बोर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड दिखाएंगे सर। साहिबा को बुला दो, 2 मिनट ये ज्ञापन दे देंगे, उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संपत्ति बेच सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा आना होगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। पैदल यात्रा निकालने की इसलिए जरूरत पड़ी पत्रकार साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये संपत्ति बेच सरकार है। केंद्र पहले बेचती आई थी, अब हरियाणा में तो एक तरफ ये कहते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आवास योजना के नाम से अखबारों में तो है मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के टाइम के EWS फ्लैट बनकर तैयार खड़े हैं। पूरे हरियाणा में कम से कम 1-1.5 लाख फ्लैट है। 1-1.5 फ्लैट जिन लोगों को मिलने चाहिए एक्चुअल में EWS को, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे है, तो उनको, उनके लिए हरियाणा सरकार, कांग्रेस सरकार ने बनाए थे।
अब भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है, उनकी ई ऑक्शन करके ये पैसा कमाना चाहती है। और हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर आपने ये जो आपने स्कीम लेके आए हैं, ये पॉलिसी अगर बंद नहीं करी तो पूरे हरियाणा में जितने भी HSVP के ऑफिस है उसमें हम भारतीय जनता प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगाएंगे। पूरा हमारा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी EWS लोग हैं हमारे साथ हैं। और हरियाणा सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये गुड़गांव से हमने स्टार्टिंग करी है और पूरे हरियाणा का मुद्दा है, गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कितने लोगों की संख्या है सर? आज कम से कम 500 के लगभग लोग हमारे साथ थे और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे वर्धन जी साथ थे और वर्धन यादव जी के साथ भी लोग पहुँचे थे काफ़ी लोग कि जी ऐसे समस्या हो रही है। एक लोग किराए पे धक्के खा रहे हैं, एक तरफ तो कह रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, तो योजना के नाम पे तो नाम है सर। तो जो हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बना के खड़े कर रखे वही अलॉट नहीं कर पा रही है, तो ये बना के तो कहाँ देंगे? तो ये झूठे और जुमलेबाज सरकार है और इसको जो है लोगों का आंखें खुल चुकी हैं। पहले हमारे देशवासी जो है भोले भाले लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की राजनीति करके ये सरकार बना गए और EVM को लेके अब लोगों की आँख खुल गई है। और सारे EWS अगर इन्होंने पॉलिसी बंद नहीं करी तो हर ऐसी विभाग का जो पदाधिकारी है कांग्रेस पार्टी रोड पे होगा EWS लोगों के साथ। वर्धन जी, क्या मैडम ने कहा? आप लोग अंदर गए तो 4 लोग मिलने के लिए, क्या कहा? देखिए, मैडम ने हमें पूर्ण रूप से ये विश्वास दिलाया है, ये सुनिश्चित किया है, क्योंकि उनकी जानकारी में अभी तक ये बात नहीं थी। हमने उनको बताया है कि हाउसिंग बोर्ड का विलय HSVP के साथ हो चुका है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हमने उनको जानकारी के तहत ये बताया है कि हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर ई ऑक्शन की डिटेल आ चुकी है, जिसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। तो हमने वो जानकारी देते हुए पूरे तथ्यों के साथ कौन सी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी का कब ई ऑक्शन किस डेट पर होने जा रहा है हमने उनको बताया, और वो ऑक्शन रोका जाए कैसे भी करके, ये उनसे निवेदन। क्या कह रही है? तो पूर्ण रूप से हमें सुनिश्चित किया है, ये कहा है कि मैं चंडीगढ़ तक आपके इस मेमोरेंडम को पहुंचाऊंगी और खुद इस बात का फॉलोअप लूँगी कि आने वाले समय में EWS फ्लैट का ऑक्शन कम से कम हरियाणा प्रदेश के अंदर तो कहीं भी ना हो। थैंक यू। फ्लैटों को लेकर जिस तरह से आप लोग ज्ञापन दिया उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथी, हमारे भाई SC डिपार्टमेंट के हरियाणा के उपाध्यक्ष भाई अनिल दानक जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज का ये कार्यक्रम, आज के प्रदर्शन हुआ और बहुत अच्छा, बहुत शानदार इन्होंने मुद्दा आज उठाया है। और मुद्दा क्या है आप सभी जानते हैं कि जो EWS फ्लैट की स्कीम कांग्रेस पार्टी के समय में आई थी, हाउसिंग बोर्ड के तहत या सभी कॉलोनीज के तहत जो EWS फ्लैट एक गरीब परिवार को बहुत कम शुल्क में मिला करते थे, ताकि हर BPL परिवार के सर पर एक छत मिल सके, उनको रहने के लिए स्थान मिल सके, कांग्रेस ये स्कीम लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार ने क्या किया है, उस स्कीम को ध्वस्त कर दिया है और ध्वस्त करके अब उन EWS फ्लैट का ई ऑक्शन ये लोग करने जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड और HSVP मर्ज हो चुका है, HSVP के माध्यम से अब इन फ्लैट का ई ऑक्शन होने जा रहा है और ई ऑक्शन में जो फ्लैट एक गरीब परिवार को 2.5-3 लाख रुपए में मिलता था, वो कहीं जाकर 40 से 50 लाख रुपए में मिलेगा। ये केवल गरीब परिवारों के फ्लैट का ऑक्शन नहीं है, ये उन परिवारों के सपनों का ऑक्शन HSVP करने जा रहा है। तो हमने जो IAS वैशाली जी हैं, ऑनरेबल डायरेक्टर हैं HSVP, उनसे आज पूरा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मिला है और सबने निवेदन किया है कि EWS फ्लैट का ई ऑक्शन नहीं किया जाना चाहिए, गरीब परिवार को जो उसका हक है वो मिलना चाहिए। ऑनलाइन क्या बात है? यही है, जो पीड़ित परिवार, जो गरीब परिवार आज हमारे साथ आए हैं, वो ऑनलाइन जाकर के चेक नहीं करेंगे कि किस सोसाइटी का, किस हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी का ऑक्शन हो रहा है। ये तो हमारे साथी हैं, कांग्रेस पार्टी की टीम है, जिन्होंने पूरा रिसर्च करके, पूरा समय निकाल करके इस मुद्दे को उठाया है और उन गरीब परिवारों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ती आई थी और आगे भी लड़ती रहेगी। ठीक है।